Welcome to Academy for You. Now we have moved on to next topic, that is full wave rectification. हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब फुल वेव रेक्टिफायर देखिए, अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में आपने एक चीज और नोटिस की होगी, बहुत मैंने टाइम लेकर अच्छे से, बिकॉज मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पूरा सिलेबस कराऊं, बट हाफ वेव रेक्टिफायर को मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है. द रीजन इज, हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आपको समझ में आ गया और आपने एक एक पैरामीटर खुद से कैलकुलेट किया है, तो फुल वेव रेक्टिफायर आप देखेंगे आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे उसे समझने में. ओके, तो बेसिक्स में अगर हम एफर्ट ज्यादा डाल लें तो हमारा आगे का प्रोसीजर इजी हो जाता है. चलिए मूव ऑन टू फर्स्ट. हाफ वेव रेक्टिफायर में फर्स्ट है सेंटर टेप्ड. तो ब्रिज रेक्टिफायर सेंटर टेप्ड है. पहले हम सेंटर टेप्ड कर लेते हैं, हमें काफी इजी पड़ेगा. उसके बाद हम आएंगे ब्रिज रेक्टिफायर पे. सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, यहाँ पे देखिए टेपिंग की हुई है सेंटर पे, ये रेक्टिफायर में हमारे, तो इसका नाम पड़ गया है सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर. ओके, सो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर, वही सब कुछ, वही सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग थी, सेकेंडरी वाइंडिंग थी, 230 वोल्ट आपका और 50 हर्ट्ज की आपने सप्लाई प्रोवाइड करी हुई थी. उसके बाद वो स्टेप डाउन होगा, ये रहा आपका ट्रांसफार्मर. तो यहाँ पर जो वाइंडिंग है आपकी सेकेंडरी पर, उसको हमने हाफ टिपिंग की हुई है यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई इट नेम्ड एज सेंटर टेप्ड. तो यहाँ पर भी दो स्टेप रहेंगे. स्टेप नंबर 1, जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल ली हुई है, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल. ये देखिए फिगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की. तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, अब आपने दोनों ही साइड यहाँ पर हाफ वे में आपने देखिए इक्वली आपका यहाँ पर भी गया है पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो इस तरीके से टर्मिनल्स हैं. मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इनकेस आपको थोड़ा क्लैरिटी अच्छे से मिल जाए फिगर की. ओके, आई गेस अब आपको अच्छे से यहाँ पर विजिबल है. तो देखिए यहाँ पर ये इनपुट है मेरा, सो प्लस माइनस, सिर्फ टर्मिनल्स को अगर आपको ध्यान रखेंगे तो बाकी सब इजी है. जब आपने इसको फोकस किया तो आपने यहाँ पर देखा कि मेरा डायोड D1 तो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, बट D2 क्या हो गया यहाँ पर मेरा रिवर्स बायस्ड. रिवर्स बायस्ड यानी कि ऑफ. तो सिमिलर मैनर में यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पर इसको ओपन कर दिया है. तो जो आउटपुट मुझे मिलने वाला है देखिए, वो केवल फॉरवर्ड बायस्ड डायोड के थ्रू मिल सकता है. रिवर्स में तो पाथ ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो करंट नहीं फ्लो होगा. तो जब मैं फॉरवर्ड बायस के थ्रू इसमें केवीएल लगाऊंगी इन लूप नंबर 1, तो मुझे क्या मिला, माइनस वी आई, ये वीएम जो स्पेसिफाई किया हुआ है ये मैक्सिमम वीएम तक गया हुआ है. ओके, दिस इज योर इनपुट वी आई, ये जो आपने यहां से दिया हुआ है, एंड प्लस वी नॉट दैट इज इक्वल्स टू 0. तो मेरा वी नॉट क्या मिला, एज इट इज रेप्लिका ऑफ इनपुट, एज इट इज रेप्लिका ऑफ इनपुट कब, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल. लेट्स मूव ऑन टू नेगेटिव हाफ साइकिल नाउ. नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ है थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका नेगेटिव पॉजिटिव, तो सिमिलर मैनर में टर्मिनल्स यहाँ पर आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे D2 डायोड दिस टाइम विल बी फॉरवर्ड बायस एंड दिस विल बी रिवर्स बायस. देखिए वी नॉट की डायरेक्शन आपकी चेंज नहीं होने वाली है. ओके, वी नॉट अगर यहाँ पर माइनस प्लस है उसी अकॉर्डिंग आप लेंगे. आप इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको D1 एंड D2 ऑन एंड ऑफ होकर, बट जो आपके एक बार आपने जिस अकॉर्डिंग आपने इसको पोलैरिटी ली है वी नॉट की, उसी अकॉर्डिंग आप इसकी पोलैरिटी लेंगे. जैसे कि यहाँ पर अगर आपने देखिए वी नॉट की पोलैरिटी ये है तो यही रहेगी. आप इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. तो उस टाइम पे क्या होगा, D2 फॉरवर्ड हो जाए के अकॉर्डिंग, D नॉट के अकॉर्डिंग आपको फर्दर मिल ही जाएगा दोनों केसेस में, बस आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ऑपोजिट मिल जाएगा. ओके, सो बट ये है कि हमारा जो इनपुट सप्लाई है वो पल्सेटिंग डीसी में हमारा कन्वर्ज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ आउटपुट. ओके, सो यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलेगा, अगेन हम केवीएल लगा रहे हैं दिस टाइम देखिए केवीएल अब एंटी क्लॉकवाइज. व्हाई एंटी क्लॉकवाइज दिस टाइम, बिकॉज आपको क्या बताया गया था, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो देयर विल बी माइनस वी आई प्लस वी नॉट दैट इज इक्वल्स टू 0. सो वी नॉट इक्वल्स टू वी आई. यहाँ पे भी आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, इनपुट ही मिलेगा. अब आउटपुट इनपुट मिलेगा तो ये प्लस वी आई हो गया. तो आपको फर्दर क्या मिल गया है यहाँ पर, अगर आप देखें ऑब्जर्व करें, तो मैं यहाँ पर साइड में थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ इसको. ये देखिए यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इनपुट में क्या मिला था, इनपुट थी हमारे पास कुछ ऐसा, और आउटपुट में हमें क्या मिला है ऐसा. तो 99% लोग यहाँ पर खत्म कर देते हैं कि देखिए आपको आउटपुट मिल गया है एंड खत्म हो गया. बट एक क्वेश्चन है, आप खुद सोचिए, ये बहुत ही कम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं इसका सॉल्यूशन. यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिला, सो दैट इज
वी आई, बिल्कुल ठीक है, मैंने एज इट इज बना दिया, लेकिन यहाँ पर जो मुझे मिला दैट इज ऑल्सो वी आई, और यहाँ पर जो मेरा वी आई है वो तो नेगेटिव पल्स है, वो पॉजिटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ? तो एक्चुअली में तो मुझे आउटपुट कुछ ऐसा मिलना चाहिए। आप खुद देखिए, क्योंकि इनपुट तो आपने नेगेटिव दिया है, नेगेटिव साइकिल, तो ये पॉजिटिव कैसे बन जाती है नेगेटिव साइकिल? इसका क्या रीजन है? देखिए, मेरे पास क्या है, जो आप मुझे मिला है, मैं इसको यहाँ पर शो कर देती हूँ। आपके पास कैल्सी हो तो आप उसको बेटर समझ पाएंगे, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, देखिए हमारे पास इनपुट में था कुछ ऐसा, प्लस माइनस 0 टू पाई, पाई टू पाई, एंड आउटपुट में मुझे मिला कुछ ऐसा। ये कैसे आता है ये बुक में एक्सप्लेन नहीं है, बट क्योंकि जेन्युइन बात है, आप खुद सोचिए कि ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही वी नॉट वी आई ही तो आया था, वी नॉट माइनस वी आई तो नहीं आया था, तो ये फेज चेंज कैसे हो गया? देखिए, हमें आउटपुट क्या मिला, वी आई वी एम साइन ओमेगा टी, कहां से कहां तक, 0 टू पाई, 0 टू पाई, 0 टू पाई में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 0 टू पाई रेंज में मेरी साइन वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। 0 टू पाई में मेरी साइन वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। जरा कैलसी लेकर प्लीज, अगर आप बैठे हैं तो साइन 1 की वैल्यू चेक कर लीजिए। देखिए, जो आपका क्या होता है, साइन 0 तो 0 है, तो साइन 0 तो 0 है, लेकिन साइन 1 की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो साइन 1 की वैल्यू होती है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा कलर चेंज करके आपको शो करती हूँ अच्छे से। साइन 1 की वैल्यू होती है 0.017 टिल पाई, पाई तो साइन पाई आपको पता है कितना होता है, 0 होता है, लेकिन टिल 179 हम चेक कर लेते हैं। साइन 179, साइन 179 इज माइन 0.017, 0.017। तो यहां पर हर फेज में मुझे वैल्यू पॉजिटिव मिल गया, इसलिए मेरा ये क्या हुआ है, आउटपुट पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट फेज, अब नेक्स्ट फेज कहां से जा रहा है हमारा, पाई टू पाई, यानी कि 180 टू 360। चेक करिए, देखिए साइन 180 तो मुझे पता है कि 0 होता है, और साइन 360 भी 0 होता है, लेकिन इन बिटवीन अगर मैं चेक करूंगी साइन 181, अगर मैं साइन 181 चेक करूं तो साइन 181 कितना होता है? देखिए, मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताती हूँ एग्जैक्ट वैल्यूज की कितनी होती है। साइन 181 इज -0.017, तो जब वो यहां पर आ रहा था तो उसमें क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, एक्चुअली में तो आउटपुट मुझे ये मिला, बट क्योंकि साइन 181 की वजह से वो माइनस हुआ, इसलिए आपको यहां पर आउटपुट मिला जो कि हो गया प्लस। उसके बाद कोई भी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं टिल साइन 359, साइन 359 इज योर -0.017। तो अगेन जो ये माइनस मिल रहा था ये हो गया पॉजिटिव, तो इस वजह से साइन, ये फेज चेंज कहां से आया है, बिकॉज पाई टू पाई साइन की वैल्यू माइनस आती है, तो इसलिए आपको रिजल्टेंट जो मिलता है वो कुछ ऐसा मिलेगा आउटपुट में हर जगह। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, भले ही हम बहुत जल्दी कर रहे हैं क्रैश कोर्स से, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये बहुत कम वीडियोस में आई गेस एक्सप्लेन होगा, इनफैक्ट ये बुक में भी बहुत ही कम आपको एक्सप्लेन मिलेगा कि व्हाई दिस इज पॉजिटिव। बिकॉज ये क्वेश्चन जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक किया था कि ठीक है, वी नॉट वी आई तो है, बट वी आई तो खुद ही नेगेटिव है, तो वी नॉट नेगेटिव क्यों है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फेज चेंज। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं, पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए कितनी जल्दी आप लोगों ने अब क्या कर दिया है, सारा सॉल्व कर लिया है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। अब जल्दी से इसके पैरामीटर्स फाइंड करके दिखाते हैं। पैरामीटर्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का फर्स्ट पैरामीटर है आपका डीसी वैल्यू या फिर एवरेज। तो इस बार डीसी कहां से कहां तक जाएगा, देखिए टोटल क्या है, इस बार आपकी साइकिल कैसे जा रही है, कुछ ऐसी 0 टू पाई, पाई टू पाई। तो क्या आपकी एक साइकिल कहां से कंप्लीट हो रही है, एक साइकिल 0 टू पाई कंप्लीट हो रही है, नॉट 2 पाई। वाई, बिकॉज ये जो सिग्नल है यही तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो साइकिल मेरी गई 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट वी नॉट डी ओमेगा टी, और वी नॉट क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी। सॉल्व करिएगा, वीडीसी यू विल गेट 2 वीएम अपॉन पाई। अगर याद हो, हाफ वेव रेक्टिफायर में आता था वीएम अपॉन पाई, फुल वेव रेक्टिफायर में आएगा 2 वीएम अपॉन पाई। सेकेंड, आरएमएस वैल्यू। देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा था हाफ वेव रेक्टिफायर में एफर्ट कर लेंगे तो फटाफट से सारे पॉइंट ऑफ आपको क्लियर होते जाएंगे।
अगर अभी भी आपने हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छे से नहीं किया है तो एक बार हाफ वेव रेक्टिफायर गो थ्रू करिए, एक एक पॉइंट सुनिए, बहुत क्रिस्प और प्रिसाइज मैनर में बताया गया है, स्किप मत करिएगा किसी भी सेकंड को, और उसके बाद यहाँ पर आइए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या थी आपकी? आरएमएस वैल्यू 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v0 स्क्वायर डी ओमेगा टी, और इसका क्या हो रहा था आपका? अंडर रूट। तो क्या मिलने वाला है मुझे यहाँ पर? सॉल्व करिएगा आप, इजीली आपको मिल जाएगा Vm/√2। याद करिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में आरएमएस वैल्यू Vm/2 थी, फुल वेव रेक्टिफायर में आरएमएस वैल्यू Vm/√2 आएगी आपकी। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड फैक्टर था मेरा फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर आपको याद होगा आरएमएस अपॉन एवरेज। क्या होता था? आरएमएस अपॉन एवरेज। आरएमएस आपने बताई है Vm/√2, एवरेज आपने बताई है 2Vm अपॉन पाई, जो डीसी वैल्यू कैलकुलेट की है हमने, तो कितना हो गया? पाई अपॉन 2√2। सॉल्व करिएगा, फॉर्म फैक्टर इज योर 1.11। फॉर्म फैक्टर इज योर 1.11। आप बता सकते हैं ये फॉर्म फैक्टर कितना आया था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में? दैट इज 1.57। फोर्थ, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर अब देखते हैं हम अपना। रिपल फैक्टर हमारा क्या था? अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1। ओके, अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1। रिपल फैक्टर क्या होता है? आरएमएस अपॉन डीसी। सॉल्व किया था आपने, देखिए अगर आपको दिखाना रहे फटाफट से सॉल्व करके देखिए, फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1 आ जाता था, तो यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे दैट इज 0.48। रिपल फैक्टर आपको याद है हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना आया था? हाफ वेव रेक्टिफायर में आया था 1.21, तो एसी वहां पर 1.21 पोर्शन था उसका, देखिए डीसी में अराउंड आप यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 48% सिर्फ यहाँ पर रिपल रह गई है आपकी। एक्सीलेंट। फिफ्थ पर आते हैं फटाफट से हम। फिफ्थ इज आर पीआईवी। फिफ्थ पॉइंट पीआईवी है। पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज, जब रिवर्स बायस्ड होता है डायोड तो उसके अक्रॉस मैक्सिमम कितना जाता है? अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर्किट पर आना पड़ेगा एक बार अपने। आ जाइए फटाफट से अपने सर्किट पर। देखिए पीआईवी, यहाँ पर एक बार डायोड ये आपका क्या है, एक बार आपका यहाँ पर डायोड जब आप क्या रहेगा? रिवर्स बायस्ड रहेगा, एक बार सेकंड डायोड रिवर्स बायस्ड रहेगा, तो किसी भी डायोड के क्रॉस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज योर माइनस पीआईवी प्लस, मैंने क्या किया? केवीएल लगा दिया है, फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा मेरा वीएम माइनस पीआईवी प्लस वीएम दैट इज इक्वल टू 0, और माइनस वीएम प्लस पीआईवी इक्वल्स टू 0। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे भी आप लगा रहे हैं, तो पीआईवी कितना पता चल रहा है आपका? 2 है। यहाँ पर हो गया पीक इनवर्स वोल्टेज आपका, दैट इज 2Vm। वहां पर था Vm, यहाँ पर था 2Vm। लास्ट है आपकी एफिशिएंसी, रेक्टिफायर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है आपकी पीडीसी अपॉन पीएसी इंटू 100%। सॉल्व करिएगा, आई स्क्वायर डीसी इंटू आरएल डिवाइड बाई आई आर एम एस स्क्वायर, क्योंकि पार है, आई स्क्वायर आर फॉर्मूला होता है आपको पता है, आर एफ प्लस आर एल इंटू 100। फाइंड आउट 81%। 81% है आपकी रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। अगर आपको वहां पर याद होगा तो आपकी एफिशिएंसी आ रही थी 40.53। देख सकते हैं कितना बेटर हो गया आपका। तो इसके साथ आपका कंप्लीट हो गया है फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर।